नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ फ़िल्म महाराजा को लेकर। जी हाँ, महाराजा फ़िल्म नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है। ये बेसिकली तमिल भाषा की फ़िल्म है, लेकिन हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस फ़िल्म का ज़िक्र क्यों हो रहा है और ये फ़िल्म किन-किन लोगों को देखनी ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। फ़िल्म की कहानी पे बात करेंगे, फ़िल्म के स्क्रीन प्ले पे बात करेंगे, फ़िल्म के निर्देशन पे बात करेंगे, फ़िल्म के कलाकारों पे बात करेंगे, फ़िल्म के फ्लो पर बात करेंगे कि क्यों ये ख़ास बन गई है फ़िल्म उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़िल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो मूर्खाधीश हैं बड़े-बड़े चैनलों, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स में बैठे हुए हैं और जो नए राइटरों को इस तरह का स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, मना कर देते हैं कि कहते हैं कि हमारी हिंदी ऑडियंस इस तरह के स्क्रीन प्ले को समझ नहीं पाएगी। कहानी बहुत सिंपल है, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। यहाँ पर जो मुख्य रोल आता है, मुख्य भूमिका जो आती है, वो मैं सारा श्रेय राइटर, डायरेक्टर को देना चाहूँगा, स्वामीनाथन, निलानी स्वामीनाथन को, जिन्होंने लिखा है और अपने लिखे को अपने निर्देशन से जस्टिफाई किया है। एक सिंपल सी कहानी। कहानी अगर देखी जाए तो ऐसी हज़ारों कहानियाँ हम लोग देख चुके हैं, लेकिन जो उसको पेश किया गया है, यानी कि जो उसकी प्रेज़ेंटेशन है, वो इतनी अलग है, इतनी ख़ास है कि और उसके निर्देशन को जिस तरह से किया गया है, प्रेज़ेंटेशंस भी यानी कि जो एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, वहाँ पर यानी कि जो बोल रहा है और जो दिख रहा है, जिस तरह से कैरेक्टर अपनी कंप्लेन लिखाने आता है, जो हो रहा है वैसा आप कई बार देख चुके हैं। लेकिन जब उसको परोस कर एक प्लेट में पेश किया जाता है, तो वो खूबसूरत व्यंजन दिखता है। तो उसी तरह से ये इतनी खूबसूरत कहानी महाराजा आपको दिख रही है। दूसरी महाराज थी जिसकी बहुत ही आलोचना है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा प्रॉपर टाइम वेस्ट है। उस पर नहीं बात करेंगे, हम महाराजा पर बात कर रहे हैं। कहानी पे थोड़ा-सा बात कर लें, कहानी बतानी चाहिए, आप देखेंगे तो आपको पता होगा और हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया है। कहानी एक सैलून से शुरू होती है। एक आदमी है जिसका नाम महाराजा है और वो बाल काटता है। अपने परिवार से प्यार करता है, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है और उसी बात से और उस दिन उसको अपने घर जाना था क्योंकि उसकी बीवी ने बुलाया था। यहाँ पर कहानी चल रही है, आपके वो घर जाता है, घर में वो पत्नी कहती है कि उसके लिए कुछ खिलौना लाना चाहिए, तो हम देखते हैं कि वो एक दुकान पर है, दुकान पे पत्नी का घर उस तरफ है, वो खिलौना दिखाता है, पत्नी मना कर देती है, फिर एक खिलौना और पसंद करता है, फिर पत्नी मना कर देती है, फिर एक टेडी बियर पसंद किया जाता है, पत्नी उसे हाँ कर देती है। ये इस तरफ दुकान है और उस तरफ घर है। बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी है, जब कहानी खुलती है तो आपको पता चलता है। तो वहाँ पर टेडी बियर को किया जाता है और वहीं पर वो अपनी पत्नी से मोहब्बत दिखाने के लिए कम बोलने वाला आदमी एक बहुत अच्छी सी स्टैचू जिसमें पति पत्नी मोहब्बत का निशानी एक दूसरे का उसको लेता है। तो दुकानदार ये बार बार देखता है कि हर चीज़ के लिए अपनी पत्नी से पूछता है, तो कहता है कि इसको भी अपनी पत्नी से पूछ लो। तो वो हल्के से जवाब देता है, बहुत ही अच्छा रोमांस और जो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं, वो मान जाएगी, वो इसको ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर ज़िंदगी जो आप कहते हैं कि ना एक शॉकिंग एलिमेंट जो फ़िल्म में आता है, यहाँ पे इतनी अच्छी मोहब्बत और कैरेक्टर को हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको परिवार को दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल से, ज़्यादा ना डायलॉग है, ना कुछ है, सिर्फ़ एक्सप्रेशंस का जो खेल है, जो निर्देशन की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, जो लेखन की मैं बात कर रहा हूँ और लेखक निर्देशक एक ही हैं। जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होगा, उनको उस चीज़ों को बताने के लिए बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। सिर्फ़ एक्सप्रेशंस के साथ उस चीज़ों की मोहब्बत को दिखाई गई है। बच्ची को वो चीज़ अच्छी लगी है, बच्ची के साथ वो कैरेक्टर को दिखाया गया है और इतना सब कुछ हो रहा है, ऑडियंस अभी इस कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, तभी एक शॉकिंग एलिमेंट आता है। एक ट्रक, बेकाबू ट्रक घर के अंदर घुस जाता है। देखिए, जो बेकाबू ट्रक घर के अंदर घुस जाता है, ऐसा गांव देहातों में कई जगह होता है। तो जो चीजें ली गई हैं उस स्क्रीन प्ले में, जो चीजें वो बताई गई हैं उस कहानी में, वो एकदम रियलिस्टिक होता है। इसीलिए ऑडियंस जुड़ती है, उनको लगता है कि हाँ, ऐसा तो हमने पहले देखा है, हाँ, ऐसा तो हमने पहले कहीं जाना है, सुना है। तो वही चीजें होती हैं और यहां से कहानी
हमारी और आगे चली जाती है 10 साल पहले। अब यहाँ पे क्या होता है ना, साउथ की फिल्म्स में हम लोग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं और जो भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इसी बीच में हम वो दिखाते हैं कि एक वर्कशॉप के अंदर एक गुंडा टाइप का आदमी आता है, वो उस चीज़ों पे होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और वो उसका चश्मा खो गया होता है। वो कहता है कि ये पार्षद होता है, पार्षद दिखाता है कि मेरा चश्मा था मेरी गाड़ी के अंदर और सर्विस लेने में आया था, तो ये चश्मा नहीं मिल रहा मेरा। तो वो कहता है, जिसका मैनेजर होता है, कि भाई ये सर्विस इसकी एक आदमी ने की थी, वो अभी आएगा तो हम लोग उसे बता देंगे। तो हमें वो आदमी आ जाता है जो सर्विस लेने गया होता है, तो पता चलता है कि वो कुछ टाइम पहले ही जेल से छूटा हुआ था, तो उस पर गुस्सा होता है, कहते हैं मेरा चश्मा वापस कर दे। कहते हैं कि अच्छा वापस कर देंगे। फिर वहाँ पर ये जाते हैं, एक क्लब में होता है जहाँ पर वो बैठा होता है और वहाँ पर वो जाकर उस आदमी को मारता है, जिसका जो पार्षद होता है, जिसको इसने वर्कशॉप के अंदर मारा होता है। ये कहानी का एक हिस्सा होता है। अब लोग सोचेंगे कि ये बीच में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे सब कुछ जुड़ते हुए चले जाते हैं। और इधर 15 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक खाली जगह पर, यानी कि जहाँ पर अपना जो ये महाराजा आदमी था, इसने एक घर लिया हुआ है खाली जगह पर। खाली जगह के में आगे खेत वेत हैं, पीछे सोसाइटीज हैं, बिल्डिंगें दिखती हैं, लेकिन जो एरिया है वो एक अलग सा खाली सा है। वो चीज़ें भी बताने के लिए एक दर्शकों को समझ में आएंगी कि क्यों शायद इसके घर में पहला वो एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे ट्रक बेकाबू हो गया था, आगे इस तरह से ना आए, अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने इस जगह पे घर लिया है, जो एकदम जस्टिफाई करता है। वहीं पर ना एक डस्टबिन होता है जिससे लिखा होता है यूज मी, एल्युमिनियम का बना होता है और इसका नाम होता है लक्ष्मी। अब यहाँ पे डायरेक्शन के फिर बड़ी खूबसूरत आता है कि ये लक्ष्मी कौन है। तो ये लड़की जो बड़ी बच्ची जो हम लोगों ने पहले सीन में देखा होता है, जो शायद बच जाती है वहाँ पर, तो वो लड़की होती है। वो लड़की बोलती है कि ये लक्ष्मी एक कूड़े का वो है, ये इसलिए इसका नाम लक्ष्मी रखा मेरे पापा ने, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था सब लोग मर गए थे, तो मुझे इस लक्ष्मी ने बचाया था। तो इससे एक अटैचमेंट दिखाया गया है, इस अटैचमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस महाराजा के लिए, क्योंकि ये चीज़ फिर आगे चलकर कहानी में बहुत अच्छी तरह से जुड़ने वाली थी, जोड़ी भी गई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि लोग यकीन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये लड़की का बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में होती है, पढ़ाई लिखाई में होती नहीं है, होती तो स्पोर्ट्स टीचर्स इसको पसंद करती हैं। इसे पसंद करने के लिए ये एक नेशनल लेवल का गेम खेलने के लिए अपने गांव, अपनी जगह से दूर जाती है 3-4 दिन के लिए। ये 3-4 दिन के लिए जो जाती है, तो बीच में फ़ोन कॉल पे इनकी बातें होती रहती हैं। तो वहाँ पे कोई एक और इमोशनल इंसिडेंट को जोड़ा जाता है कि इसके शूज़ कोई दूसरी लड़की पहन के चली जाती है, तो एक ह्यूमैनिटी एंगल दिखाने के लिए तो ये जूते उसको दे देती है और अपने बाप से एक नए जूते की मांग करती है। ये सी चीज़ें चल रही हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि ये आदमी उसी तरह से आता है, घर पे आता है। घर पर आने के बाद ये जब खोलता है तो एक सांप को दिखाया जाता है और इसके घर में पूरी लूट पाट हो चुकी है, इसको मारा गया है, सांप ने इसको वो किया गया है और सब कुछ हुआ है। यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, उधर हम लोग एक चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो डायरेक्शंस और जो स्क्रिप्टिंग का कमाल है, वो आपको देखने को मिलेगा और समझने के लिए मिलेगा। और ये जो चीज़ मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्क्रीन प्ले, हमारे यहाँ भी राइटर हैं हिंदी सिनेमा में, जैसे मेरे कई राइटरों के साथ ताल्लुकात हैं, हम इस तरह के स्टोरी स्क्रीन प्ले लेकर जाया करते थे। लेकिन यहाँ पे चैनलों में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं हमारी ऑडियंस इस तरह से नहीं है। क्यों नहीं आती है? मैं कहानी को यहीं पर रोकूंगा क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग है। मैं नहीं चाहता कि किसी लेखक के काम को मैं यूँ पूरी तरह से स्टोरी आपको बता दूं जिससे आप लोग ना देखें। आप ज़रूर देखिए तो आप कुछ समझेंगे कि फ्लैशबैक और रियल टाइम, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को का जो जोड़ा है वो बहुत ही खूबसूरत से होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कट पॉइंट, यानी कि आपको एज ए डायरेक्टर, एज ए निर्देशक, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कट बोलना है और कहाँ से दूसरा सीन शुरू होना है। तो ये जो चीज़ें आप लोग देखोगे, तो ये एज ए स्टूडेंट और एज ए लेखक, एज ए डायरेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे उसने छोड़ी है कहानी, कट बोली है, और कहाँ से उसने इन किया है। ये एक खूबसूरत सा समावेश है जो आप लोग उसमें देखने को
मिलेगा कि पास्ट प्रेजेंट को किस तरह से जोड़ा है, एक इमोशनल कनेक्ट को किस तरह से लेके गए हैं। कई बार इस तरह की स्टोरीज बनती हैं, चीज़ें आती हैं, लेकिन जब एक पूरा एक साथ बनाकर जब निकल कर आया है तो महाराजा वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। सारे एक्टर, विजय सेतुपति बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे, हमने उनको कई जगह पे देखा है, उन्होंने पूरा जस्टिफाइड किया है। अनुराग कश्यप एज ए डायरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनका काम कभी भी पसंद नहीं आया। इसमें उन्होंने 100% तो नहीं, लेकिन करेक्टर के साथ 30% का उन्होंने जस्टिफाई किया है। लेकिन आखिरी में जिस तरह से क्लाइमैक्स सीन में, मुझे नहीं लगता कि वो खुद कैसे ऐसे घटिया एक्टिंग कर लेते हैं और लोगों को कैसे अच्छा निर्देशन बता सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मेलो ड्रामा था। साउथ में होता है ड्रामा ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं पर हम अगर विजय सेतुपति को देखेंगे तो उसने एक बैलेंस्ड एक्टिंग की है, शुरू से लेके आखिरी तक उसका ग्राफ बड़ा है। यहाँ पे अनुराग कश्यप का ग्राफ डाउन रहा है, पर हाँ एक करेक्टर बनकर वो आए हैं मोटे से वो चीज़ों से। अनुराग कश्यप चोर होते हैं बेसिकली, आपको बता दूं, चोरी करते थे, साथ में इलेक्ट्रिकल दुकान थी। कहानी 15 साल आगे और 15 साल पीछे जाती है, और पर 15 साल का जो आगे पीछे का है, जब वो जुड़ती है ना, तो वो आपको कहानी एकदम सच्ची दिखने लगती है, एकदम सही दिखने लगती है, और समझ में आता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि ऐसे कोई नरेटर नहीं आया था। यानी कि अगर हम हिंदी सिनेमा या हिंदी टीवी का तो हाल ही छोड़ दिए, वहाँ पर तो बहुत ही अजीब ही तरह के लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि इस तरह की कहानी हम कई बार लेके भी जाएंगे तो वो समझ भी नहीं आएगा, कि हमारी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि अगर इतना हम इन आउट कर रहे हैं। लेकिन जो इस फिल्म में स्वामीनाथन ने जो करके दिखाया है वो वाकई ही बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक बार ज़रूर देखिए महाराजा। और क्योंकि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के एक्सपेरिमेंट अगर टीवी और वो सब नहीं ले पाते हमारे लेखकों को, उसका एक कारण और भी है कि उन्हें अपनी प्रतिभा, यानी कि राइटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टोरी वो सीधे प्रोड्यूसर को सुनाते हैं, चैनल तक पहुंच नहीं पाते, वो चीज़ें होती हैं। तो एक इस तरह का एक कोई पब्लिकेशन ज़रूर होना चाहिए, विजुअल या ऑडियो पब्लिकेशन ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर राइटर अपनी स्टोरी को कर सके और दर्शक सुन सकें, उसके बाद वो स्टोरीज आगे जाए, वो हो तो आपको एक बताने का माध्यम होगा कि हाँ देखिए ये कहानी मैं कहना चाह रहा था, इस तरह से कहना चाह रहा था, और इसका इस तरह से रिस्पॉन्स हुआ है। तो इस तरह के अगर कुछ प्लेटफॉर्म डेवलप होते हैं ऑडियो पब्लिकेशंस टाइप के, तो राइटरों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें वो अपने आइडिया को स्टोरी फॉर्म में अपने आइडिया को बता सकें किसी अच्छे कथावाचक के थ्रू। तो महाराजा की कहानी मैं पूरी नहीं बता रहा, मैं बीच में, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया है आपको कि फ्लैशबैक और करंट सिचुएशंस को जोड़ते हुए कहानी को क्या है। कैरेक्टर का ग्राफ बहुत अच्छी तरह से, चाहे डार्क है थोड़ी सी, बहुत फैमिली के लिए साथ नहीं देखें, लेकिन वो डार्क एक हकीकत है हमारे इस देश की, हमारी दुनिया की, हमारे समाज की। सिनेमा वही दिखाता है जो हमारे समाज में चल रहा होता है, ऐसा कई जगह हुआ है, और ऐसा रुकेगा तभी होगा जब हमारा समाज बदलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि महाराजा आप ज़रूर देखें, लेकिन गलती से महाराज मत देख लीजिएगा। महाराजा तमिल की फिल्म है, हिंदी भाषा में अवेलेबल है, 20 करोड़ के बजट में बनी थी, और बहुत ही शानदार फिल्म है सबके लिए। इसी तरह से कहानी कहानी हमारे साथ कैसे जुड़ी है, कहानी इंडस्ट्री के साथ कैसे जुड़ी है, और लेखक डायरेक्टर किस तरह से कहानियों को पेश करें, परोसें, इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदर नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।